नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक जाटव और आप देख रहे हैं मिशन की आवाज। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि सरकारी कार्य पर रहते हुए अपनी समाज सेवा भी दे रहे हैं, जिनका परिचय मैं आपको करवा देता हूं। सर, आपका परिचय क्या है? आप अपना परिचय बताएं। दीपक जी नमस्कार। सर्वप्रथम मेरा नाम दीपक कुमार वर्मा, सन ऑफ श्री राम सिंह जाटव। मैं कनिष्ठ लिपिक के पद पर हूँ। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 हिंडौन सिटी में, और मूल निवास मेरा अम्बेडकर कॉलोनी करौली है। अच्छा सर, आपने सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने जो अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, वह शिक्षा आपने कहाँ से ग्रहण की थी? दीपक जी सर्वप्रथम मैंने यहीं अम्बेडकर कॉलोनी में, हमारे जगनलाल चौधरी जी थे जिन्होंने यहाँ पे एक निजी स्कूल था अम्बेडकर बाल शिक्षा निकेतन। प्रारंभिक शिक्षा तो मैंने यहाँ पे प्राप्त की थी। उसके बाद में उनके बच्चे थे हेमंत चौधरी जी, जो कि नंबर 1 स्कूल है यहाँ सीतावाड़ी में करौली में। उसमें मैंने मिडिल स्कूल तक शिक्षा प्राप्त की थी। उसके बाद में मैं सेकेंडरी स्कूल और कॉलेज करौली से मैंने किया, और मैं शिक्षा में एमए बीएड इंग्लिश से हूँ। प्रथम गुरु मेरे प्रारंभिक में जगनलाल चौधरी जी थे। उसके बाद में इंग्लिश से अध्यापक विष्णु मंडल जी ने मुझे शिक्षा प्राप्त की, और मैं अपने पिताजी के, और जो मेरे मेन शिक्षक थे जो मेरे पिताजी थे, जो एक लेक्चरर पद पे थे। आपने जो अपनी सरकारी नौकरी प्राप्त की थी, ये किस सन में सरकारी नौकरी आपने प्राप्त कर ली? मैं आपको बता देना चाहता हूँ दीपक जी कि 18 दिसंबर 2020 को मैंने कनिष्ठ लिपिक के पद पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में कार्य ग्रहण किया था। अच्छा सर। उससे उसके बाद में 3 साल मुझे उसी स्कूल में हो गए, और मैं लगातार वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपने अभी तक समाज की खातिर क्या-क्या किया है? क्या समाज सेवा दी है आपने अपने समाज के लिए? दीपक जी मैंने सरकारी सेवा में रहते हुए, एक मेरी छोटी सी जॉब है कनिष्ठ लिपिक, फिर भी मैंने समाज के प्रति सर्वप्रथम मुझे जो प्रथम तनख्वाह मिली थी, वो मैंने जिस विद्यालय में कार्य ग्रहण था नंबर 1 इंडोन में, उसमें मैंने पूरी तनख्वाह डोनेट की थी। उसके बाद में फिर पिताजी हमारे लेक्चरर थे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लपावली में, वहाँ पर मैंने 18,000 रुपये का इन्वेटर दिया था। फिर उसके बाद में चैनपुर में जाटव बस्ती प्रारंभिक स्कूल, उसमें मैंने 110 लड़कियों के लिए लगभग 27,000 रुपये की जर्सियाँ वितरण की थी। फिर उसके बाद में 14 अप्रैल 2023 को इसी सन मैंने जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, वृद्धजन, सैनिक लोग और प्रतिभावान छात्र छात्रा, उनके लिए सभी के लिए मैंने 11,000 रुपये के 100 शॉल वितरण किए थे। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ जो सम्मेलन समिति है, उसमें लाने का श्रेय मुझे दौलत जाटव माकरी से मिला। सर्वप्रथम मुझे सम्मेलन में उन्होंने भागीदारी निभाई, और यहाँ पे भी मैंने इस सम्मेलन में जो सभी की पानी की व्यवस्था थी वो मेरी तरफ से की गई थी। और ऐसे छोटे मोटे दान मैंने कई जगह किए हैं। अभी विद्यालय में मैं कार्यरत हूँ महात्मा गांधी नंबर 1 में। प्रथम 10वीं बोर्ड में प्रथम आने वाले बच्चों को 11,000 की घोषणा मैंने वहाँ भी कर रखी है, और कई जगह मैंने ऐसी भागीदारियाँ निभाई हैं और आगे निभाता रहूँगा। आपके मन में ऐसा ख्याल कैसे आया कि आप सरकारी सेवा में हो, उसके बावजूद भी आपको समाज की सेवा करनी चाहिए? क्या था आपके मन के अंदर, ऐसी क्या टीस थी? देखो, मेरे पिताजी थे स्वर्गीय राम सिंह जाटव व्याख्याता। जब मैं छोटा सा था तो उनको देखता था, और मेरा इस यहाँ निवास से पहले हम बग्गी खाने के रहने वाले थे। वहाँ पे वो अकेले कर्मचारी थे। गरीबों की उन्होंने बहुत मदद की थी। किसी के घर में पंखा नहीं है तो पंखा दिलवाया, बर्तन नहीं है तो बर्तन दिलवाए, और ऐसे छोटे मोटे समाज सेवा का श्रेय मुझे मेरे पिताजी से मिलता है। और मैंने सरकारी सेवा में जिस दिन कार्य ग्रहण किया था, तो मैंने शपथ ली थी कि मैं, जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है कि अपनी तनख्वाह का 10% दान में करना चाहिए, वो मैंने 20% रखा है। और समाज के प्रति कोई अनाथ बच्चा बच्ची है, प्रतिभावान छात्र है, सामाजिक गतिविधि है, उसमें मैंने हमेशा तक राशि दान करने का, समाज की सेवा करने का प्रण लिया है, और मैं आगे यह चालू रखूँगा, जारी रखूँगा। दोस्तों, आपने दीपक वर्मा जी को सुना। दीपक वर्मा जी के जो विचार हैं
जैसे बाबा साहब ने कहा था कि अपनी तनख्वाह का 10% आप दान करते रहें या समाज सेवा में लगाते रहें, इसी प्रकार हमारे जो दीपक जी हैं इन्होंने 10% न करके उस चीज़ को 20% किया है, और 20% ये अपनी तनख्वाह का हर महीने या हर साल जितना भी वो 20% बनेगा उसका ये समाज के लिए सेवा करेंगे। और इन्होंने अभी तक आपने सुना कि कई सारी सरकारी स्कूलों में भी अपनी जो राशि है उस राशि का कुछ ना कुछ सहयोग किया है। उसके अलावा हमारे समाज की, इनके समाज की जितनी भी जो महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं या फिर जो गरीब बच्चे हैं, उन गरीब बच्चों के लिए भी इन्होंने सहयोग किया है। और आगे सर आपके क्या उद्देश्य हैं, किस उद्देश्य के साथ आप और आगे अपने मन में विचार रख करके काम करोगे? दीपक जी, मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जब कार्य ग्रहण किया था सरकारी सेवा में, तो मैंने उसी समय शपथ ली थी कि जिस प्रकार से मेरे पिताजी ने लोगों की सेवा की, इसी प्रकार से मैं सरकारी सेवा में नहीं, जब तक मैं रहूँगा सरकारी सेवा के अलावा जी। भी मैं समाज की सेवा करता रहूँगा। यदि समाज हित में मेरे से यदि कोई काम पड़ता है तो मैं समाज के प्रति हमेशा सतर्क रहूँगा और हमेशा खड़ा रहूँगा और समाज की सेवा करूँगा, समाज की मदद करूँगा। ये मैंने शपथ ली है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे किसी प्रकार से आर्थिक मदद की ज़रूरत है, उसमें से मेरी तनख्वाह में से जो भी मैंने बताया था 10% की जगह 20% और 30% 40% ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी करूँगा। दीपक जी के विचार कितने अच्छे हैं कि वो जितना हो सकेगा, यदि उनको लगा कि मेरे समाज को सुधारने के लिए यदि मुझे 20% की जगह 30%, 30 की जगह यदि 40% भी करना पड़ा तो ये डोनेट करेंगे।